बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से। आज 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इदारों के हाथ बड़े अहम सबूत आ गए हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के जो इंडियन एजेंट्स के साथ और मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों के साथ पाकिस्तान दुश्मनी एजेंडे पर मुलाकातें हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हम बात करेंगे, आज MQM का भी जलसा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद बिलावल जरदारी और जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ रोडों पर आ गई है, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए और उनको इस मामले में जब यह अपोजिशन इस तरह की बातें कर रही है उनके वज़रा का क्या काम होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि जो हमारे वज़रा हैं जो काम उनका है वो नहीं करते, बल्कि इधर उधर की वो बातें कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से। ये दो चीज़ें हैं, जो दो ख़बरें आ रही हैं और बड़े मोतबर ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं। कुछ तो ये है, एजाज शाह ने भी ये बात की है और जो वफाकी वज़ीर हैं सरवर, उन्होंने भी ये बात की है, ग़ुलाम सरवर ने भी, कि नवाज़ शरीफ की लंदन में वो किसी सफारत खाने में गए हैं और उनकी किसी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। और वो कोई दूसरा सफारत खाना नहीं हो सकता, वो भारत का सफारत खाना है और उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और ये जो फ़ौज दुश्मन एजेंडा है और इसको जितनी पजीराई मिली है इस एजेंडे को इंडिया में, वो शायद ही कहीं और मिली हो। इतनी पजीराई तो उनको नून लीग के अंदर नहीं मिली और नून लीग की एक बड़ी विकेट आज गिर गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नून लीग में ऐसी बगावत शुरू हो गई है मरीम और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कि आप सोच भी नहीं सकते, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नवाज़ शरीफ की ये मीटिंग्स, मैंने आपको ना बहुत पहले एक दफ़ा एक बात बताई थी, जब जो साबका सदर हैं अफ़गानिस्तान के और जो मशहूर थे अशरफ गनी साहब, जो मशहूर थे पाकिस्तान के साथ जो उनकी दुश्मनी है उस हवाले से, उनको बड़ा कहा जाता था कि वो जब भी कोई बात करते थे वो पाकिस्तान मुखालिफ थे। और दूसरी बात यह है कि वो आज तक इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मुलाकात की है नवाज़ शरीफ के साथ, और नवाज़ शरीफ जब से पाकिस्तान से बाहर गए हैं ये इस एजेंडे पर काम कर रहे थे। और पहले वो खामोश इसलिए थे, या मरीम सफदर इसलिए खामोश थी कि वो चाह रहे थे कि शायद मरीम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल जाए या उनको कोई रिलीफ मिल जाए या उनको जो अदालतों की तरफ से कोई रिलीफ दिलवाया जाए। जब हमारी रियासत इस बात पर अड़ गई और उन्होंने कहा कि ये अगर बैरून मुल्क चले जाएंगे तो ये अल्ताफ़ हुसैन के नक्श कदम पर चलेंगे, तो हमारी स्टेट ने इनको कोई रिस्पांस न दिया। और जब इनको ये नज़र आया कि ये मरीम सफदर तो बाहर जाना दूर की बात है, ये तो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान बुलाने की कोशिशें तेज़ कर दी और हर अदालत ने इश्तिहारी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। तो जब यह मामला आया तो फिर नवाज़ शरीफ खुलकर सामने आ गए और मरीम नवाज़ की जो खोखर पैलेस में जो गैर मुल्की एक नुमाइंदे से मुलाकात हुई है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ी पाकिस्तान दुश्मन जो मुल्क है उसका कोई शहरी है जिसके साथ उसकी मुलाकात हुई है और वो खोखर पैलेस में हुई है, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने ये बात की है कि क्या जो बातें ये कह रहे हैं या ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। मरीम ने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन खोखर पैलेस में इनकी मुलाकात हुई है। और हमारे सामने ना 2016 में डॉक्टर तारुल कादरी ने इनके बारे में इंकशाफात किए थे और वो इनके नाकिद भी समझे जाते हैं और सियासी मुखालिफ भी हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा बात की थी और वो बात आज हमें समझ आना शुरू हुई है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो दोनों भाई हैं ये इंडिया के पे रोल पर काम कर रहे हैं, ये इंडियन एजेंट्स हैं, ये इंडिया के एजेंडे पर काम करते हैं। और साथ ये कहा था कि आप तो एक कुलभूषण यादव के रोना रोते हो, यहाँ पे तो इनकी जो शुगर मिले हैं उनमें कितने कुलभूषण हैं जिनको ये वीज़े देते हैं, जिनको ये यहाँ पर पालते हैं और वो पूरे मुल्क में फिरते हैं, पूरे मुल्क में आते जाते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। तो इदारों से कहा था कि अगर आप इसके सबूत चाहते हैं, आप लोगों के पास भी सबूत हैं, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं बतौर गवाह उनका और बतौर मुद्दई उनके ख़िलाफ़ केस में आने को तैयार हूँ, लेकिन आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और साथ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को ललकारा था
कि अगर आप लोग सच्चे हैं और जो मैं आपके ऊपर ये बात कर रहा हूँ या ये जो मेरा दावा है कि आप लोग इंडियन एजेंट्स हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो आप आएँ और मेरा जवाब दें। तो उसके बाद नू लीग ने ऐसी खामोशी, और ये नेशनल मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर तारुल कादरी की सुनाई गई थी, और वो इतने खामोश हो गए थे। ना उन्होंने डॉक्टर तारुल कादरी के ख़िलाफ़ हरजाने का कोई केस किया, ना वो डॉक्टर तारुल कादरी के ख़िलाफ़ किसी फोरम पर गए। और उसकी वजह क्या थी कि ये झूठे थे और वो बंदा जो बात कर रहा था वो सच्ची थी, और वो बातें आज सच साबित होना शुरू हो गई हैं कि ये लोग, इनका तो एजेंडा ही कुछ और है, और ये अपने आप को बचाने के लिए या ये पाकिस्तान को गिराने के लिए या इंडिया को ऊंचा दिखाने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। और आज उसका नुकसान आपको नज़र आ रहा है। 5 MPs पहले छुट्टी कर गए हैं, और शायद जो नू लीग है उनके 5 MPs पहले घर चले गए हैं। आज अशरफ अंसारी, ये MPA हैं गुजरांवाला से नून लीग के, उन्होंने आज अंसारी कम्युनिटी के साथ तकरीर करते हुए, खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो फ़ौज मुखालिफ एजेंडा है नवाज़ शरीफ का, हम उसको रद्द करते हैं और हम नवाज़ शरीफ की इस्लाह करेंगे। हम नवाज़ शरीफ को ये जो वो जो फ़ौज दुश्मनी करें वो नहीं करने देंगे। हम इस बयानिया को चेंज करेंगे, या ये बयानिया चेंज होगा या नून लीग में हम रहेंगे। और ये अशरफ अंसारी ने जो आज बात कर दी है, एहसन इकबाल कहते हैं कि जो फ़ौज के मुखालिफ बात करता है वो पागल है। तो फ़ौज के मुखालिफ कौन बात कर रहा है? नवाज़ शरीफ ने बात की है। जब नवाज़ शरीफ ने यह कहा है कि इमरान खान के साथ हमारा कोई हमारी लड़ाई बनती नहीं है, जो उसको लाने वाले हैं, तो फ़ौज के अलावा फिर नवाज़ शरीफ किसके ऊपर बात कर रहे हैं? और फिर नवाज़ शरीफ जो पिछली बातें याद करवा रहे हैं, और नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ राज हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड राज हैं, वो मैं खोल के रख दूंगा। तो वो किसके ऊपर बात करें? इसका मतलब है एहसन इकबाल खुद ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज का मुखालिफ पागल होगा, और वो नवाज़ शरीफ को खुद पागल समझते हैं। लेकिन वो उनका एजेंडा पूरी कौम के ऊपर कैसे नाफिज करना चाहते हैं और वो कैसे प्रमोट करना चाहते हैं? उनके अंदर क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है? क्या वो ये सारे के सारे मामलात उनके अंदर ख़त्म हो गए हैं? और मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो हमारे वज़रा हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे वो फयाजुल हसन चौहान हो, चाहे वो शिबली फराज हो। शिबली फराज को हम इसलिए साइड पे रखते हैं कि वो इतलात की उनकी ज़िम्मेदारी है, चलें वो जवाब देते हैं। ये जो बाकी हमारे वज़रा ने ये काम शुरू कर दिया है कि नून लीग की बेतुकी बातों का जवाब देना और सारा सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, मैं समझता हूँ ये वज़रा की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी, ये कौम की ज़िम्मेदारी है। हम लोग बैठे हैं, हम पाकिस्तानी कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हर्फ नहीं आने देंगे, हम अपनी फ़ौज के ऊपर हर्फ नहीं आने देंगे, हम अपने इदारों के ऊपर हर्फ नहीं आने देंगे, हम उनको जवाब देंगे। लेकिन आप लोगों का सिर्फ ये काम नहीं है, पूरी कौम आपसे उम्मीदें लगा के बैठी है। इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम दोबारा से रोशन किया है और पाकिस्तान को इज़्ज़त का मुकाम दिलवाया है, लेकिन वो आप लोगों की नलायकियों की वजह से इमरान खान की जो रिप्यूट है वो ख़राब हो रही है। उसकी वजह यह है कि ना आपका महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल है, ना आपका ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई कंट्रोल है, ना आपका अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जहां आपने वजारतें संभाली हुई हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल है। तो ये चीज़ें इमरान खान के एजेंडे को नुकसान पहुंचाएंगी। और ये जो नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी का एजेंडा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का एजेंडा है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप उनकी बेतुकी बातों का सारा दिन बैठकर जवाब देते हैं और आप उनकी ज़ुबान में उनको जवाब देते हैं, फिर क्या फ़र्क रह गया आप में और उनमें? तो आप ये काम ना करें। आपको वोट दिए गए हैं पाकिस्तान और कौम की खिदमत के लिए, आप उस काम पर तवज्जो दें ताकि दोबारा भी आप कौम से उम्मीद रखें। और आप इमरान खान को, जो वो इतनी मेहनत कर रहा है, एक शख्स इतनी मेहनत कर रहा है, अगर आपने उसको कमज़ोर करने की कोशिश की तो कौम आपको भी मुआफ़ नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज एक रैली थी और ये इनकी रैलियां बड़ी ही मायूस कुन रैलियां हैं। कल आपने देखा नवाज़ शरीफ एंड कंपनी की रैली थी जो लाहौर में, और वो नाकाम शो था और उसमें अता तारड़ जैसे लोग नारे लगाते रहे कि हम जेलों के दरवाजे तोड़ देंगे और हम नवाज़ शरीफ को छुड़वा लेंगे। उन्होंने पंजाबी में नारा लगाया। अब उनसे कोई पूछे कि पहले नवाज़ शरीफ को जेल में लेके तो आए ना, पहले आप इतनी अगर बहादुर हैं तो उसको जेल में, वो अपनी सज़ा पूरी करने के लिए जेल में आए और उसके बाद फिर आप जेल पर हमला करें और आप उसको छुड़वा लें। ये कौन से नारे हैं? खुदा का खौफ करें, कोई इंसान के अंदर थोड़ी सी कोई शर्म हया होती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है।
और वो इजहार यकजहती है कराची। भाई कराची के साथ आप कौन सी इजहार यकजहती कर रहे हैं जब आप कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहे। ना वहाँ को बिजली का कोई मसला आप हल करते हैं, ना आप वहाँ पर कोई गैस का मसला हल करते हैं, ना वहाँ पर पानी का मसला हल करते हैं। बारिशें आई हैं तो वो जाकर वफाक ने और फ़ौज ने साथ दिया और वो मसला हल हुआ है। तो आप किसके ख़िलाफ़, आप कौन सी यकजहती कर रहे हैं कराची के लोगों के साथ, बजाय इसके कि जो आज आपके चंद सौ लोग निकले थे आपके साथ थे, आप लोग कोई काम ना करते। आपके जो सदर हैं सिंध के, जो आज तकरीरें कर रहे थे इमरान खान मुखालिफ, सिर्फ एक काम करते कि आप कोई एक टाउन ले लेते और उस टाउन में आप सफाई मुहिम चलाते, और जो सिंध के लोग हैं या ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, आप उनको इस काम पर लगाते। आपको गालियां देने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको इमरान खान को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं थी। लोग आपका साथ देते, लोग आपके इस एजेंडे पर आपके साथ शाना बशाना खड़े होते और कल आपको वोट भी मिलते। आप जो काम करने वाले हैं वो आप काम करते नहीं हैं। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान हमारे वोट हमसे छीनता है। इमरान खान क्यों ना छीने, लोग तो फिर बड़े मायूस हैं। आप कराची के लोगों का आप हाल देख लें, वो अभी से खबरें आना शुरू हो गई कि उनको गैस नहीं मिलेगी। वो गैस कहाँ जाएगी? इनको क्या जरदारी हाउस में भी गैस बंद होगी या सिर्फ वो कराची में ही बंद होगी? क्या इनके जो पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर भी गैस की बंदिश होगी या सिर्फ गरीबों के पंपों पर बंदिश होगी? तो ये सारी की सारी चीज़ें अब ऐसी हैं जिनका कौम जिनका सवाल पूछ रही है और उनका जवाब इनको देना पड़ेगा। और ये ऐसे इनकी अब जान छूटने वाली नहीं है। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का जो रियासत दुश्मन एजेंडा है और मरीम सफदर जिसको लीड कर रही हैं, और शहबाज शरीफ जेल में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, हमजा शहबाज जेल में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, और बिलावल जरदारी जिनको बड़ी तकलीफ़ है। फिर हमारे ह्यूमन राइट्स जो है पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मफरूर का खिताब चलाना या तकरीर चलाने पर पाबंदी है, ये गैर आइनी है। आपके अंदर इतनी इंसानियत और शर्म होती कि जो लफ्ज़ मफरूर है, ये लफ्ज़ ही अज़ खुद ही गैर कानूनी और गैर आइनी है, और जो कानून का भगोड़ा है उसका कोई राइट नहीं है। तो आप तो फिर तो हर जेल में रहने वाले का राइट है। फिर जो जिसने कोई रेप का मुलज़िम है, कोई दहशतगर्दी का मुलज़िम है, कोई मर्डर का मुलज़िम है, फिर उसको भी देना फंडामेंटल राइट। फिर फंडामेंटल राइट तो ये है कि हर किसी की लिबर्टी उसको राइट है, आज़ादी उसका हक़ है। तो फिर आप जेलों में जो कैद लोग हैं उनको भी देना आप आज़ादी। तो खुदा का खौफ करें। ये पूरी की पूरी ये जो इंटरनेशनल माफिया है, इन्होंने ये जो ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स के नाम पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है, ये भी अपने माफियाज़ को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ का ऊँट किस करवट बैठता है और इदारे क्या बड़ा एक्शन इनके ख़िलाफ़ लेते हैं, क्योंकि सबूत अब आ गए हैं, कौम के सामने ये लोग नंगे हो गए हैं। और अब इनको मज़ीद ढील नहीं देनी चाहिए और इनको अब सज़ा होनी चाहिए ताकि कौम भी सुख का सांस ले। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।